एनसीबी ने कुछ दिनों पहले अरमान कोहली को गिरफ्तार किया था। इसी मामले की जांच के दौरान गौरव दीक्षित को भी गिरफ्तार किया था, जो टीवी एक्टर हैं, बॉलीवुड में भी काम किया है। हमारे साथ गौरव दीक्षित, हमसे बात करेंगे। गौरव, एबीपी से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। आप पर आरोप लगे थे कि आपके घर से ड्रग्स मिले हैं। ये जो मामला था, ये मामला कहाँ तक पहुंचा है, क्या जांच है? इंटेरोगेशन अभी भी जारी है और बहुत ही जल्दी सच सबके सामने होगा। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन आवर जुडिशियल सिस्टम एंड द एजेंसी, और सबके सामने सच सामने होगा, और जो मुझे मानने हैं वो सबको मानने होगा। आपने देखा होगा कि पिछले साल से एनसीबी बॉलीवुड में के लोगों को बहुत निशाना बना रही है। निशाना कहें या फिर कई ऐसे सबूत मिल रहे हैं जिसमें बॉलीवुड के लोग इन्वॉल्व हैं ड्रग्स को लेकर। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? आप बॉलीवुड से जुड़े हैं, टीवी जगत से जुड़े हैं। असल में बॉलीवुड जो है एक आइकॉन की तरह होती है। जो बॉलीवुड में होता है वो सब फॉलो करते हैं, और बॉलीवुड में ये सब ड्रग्स का मामला काफ़ी ज़्यादा हो गया हुआ था। इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और जो सफाई एजेंसी कर रही है वो एकदम जैसे कह सकते हैं आपकी सच की बिना पर हो रहा है ये सब। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ ग्रेटर प्रोपोर्शन पे डाइवल्ज किया हुआ है। जो सब भी है वो सच है। आप गलती छोटी सी करें या बड़ी करें, गलती की सज़ा तो आपको मिलेगी। तो जिसने गलती की है उसे सज़ा मिलेगी, और ये कर्मा है, इसे समझ लीजिए आप। कर्मा इनएविटेबल है, उसे आपको भोगना ही पड़ता है। क्या बॉलीवुड में सच में कई ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स में इंडल्ज हो रहे हैं? बॉलीवुड की पार्टी में क्या ड्रग्स मंगाना कंपलसरी जैसा हो गया है क्या? आखिर क्या बॉलीवुड की सच्चाई है? क्योंकि मैं हर किसी को एक तराजू में तोल नहीं सकता। तो जितने लोगों के नाम आ रहे हैं, इससे लोगों को भी जानना है कि कोई एक बॉलीवुड से जुड़ा हुआ शख्स लोगों को बताया कि क्या आखिर सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि क्योंकि यहाँ टाइमिंग्स ऐसे होते हैं, परफॉर्मेंस आपको देना होता है, 24 घंटे भी आपको शूट करना होता है, फिर नेक्स्ट डे भी मॉर्निंग आपको शूट करना होता है। तो उसमें लोगों को कुछ कुछ लतें लग जाती हैं। जैसे कोई रेड बुल पे हुक ऑन हो जाता है, कोई उससे आगे बढ़ जाता है, और फिर ये एक फैशन, एक स्टेटमेंट बन गया था, स्टाइल स्टेटमेंट, कि ये बड़ा कूल है। जैसे हॉलीवुड में होता था, वो उसको देखकर यहाँ पे बड़ा स्टाइल स्टेटमेंट बन गया हुआ था, विच वॉज रॉन्ग। जो कि अब जब से टीम एक्टिवेट हुई है तब से आप देखेंगे कि बहुत ही कम हो गया हुआ है। 90% कमी आ चुकी है इस सब चीज़ में। अदरवाइज़ पार्टीज़ में आम ये सब शुरू हुआ होता था, और आप देख सकते थे इजीली शूट्स पे कि लोग हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो कि थोड़े से शेडी और सस्पिशियस लगते थे। अब वो सब बंद हो गया है, और काफ़ी सफाई इन्होंने कर दी है। और बॉलीवुड में ये सब काफ़ी हाई लेवल पे हो रहा था, क्योंकि आप जानते हैं ग्लैमर ग्लैमर व्हाट यू कॉल ग्लैमर सेंटर ऑफ इंडिया इट इज़। तो इसलिए यहाँ पे ये सब ज़्यादा हो रहा था। अब काफ़ी हद तक ये कंट्रोल में आ गया, और सब लोग सुधर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास है ये। ड्रग का एक्टिंग पर क्या असर पड़ता है? जैसे कि आप कह रहे थे कि ज़्यादा टाइम काम करना पड़ता है, तो लोग ड्रग्स ले लेते हैं, या फिर कुछ लोग बाकी दूसरे नशे से ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो आखिर ये ड्रग्स का काम से क्या संबंध? असल में आप जागे रह सकते हैं, बट परफॉर्मेंस पे डेफिनेटली असर पड़ता है। आप जो हैं वो नहीं रह जाते, आप कुछ नकली हो जाते हैं। आपका हर इमोशन, आपका हर परफॉर्मेंस, आपका हर एक्सप्रेशन बदल जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप कोई एलियनेटेड चीज़ बॉडी में डालेंगे तो उसका अलग असर होगा। आप सोडा ही ज़्यादा पी लेते हैं तो आप कुछ अलग फील करने लगते हैं। तो आप सोचिए, तो थोड़ी गहरी चीज़ें हैं, तो बहुत इससे बहुत आपकी परफॉर्मेंस पे गलत असर पड़ता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे कुछ इजाफा होता है, बट हाँ, टूवर्ड्स डाउन साइड ये आपको बुरी साइड में ले जाता है। ब्रेन में डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं इसलिए एक्टर्स ज़्यादातर, और परफॉर्मेंसेस उनकी धीरे 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 डाउन ट्रॉडन होती चली जाती हैं। तो उस हिसाब से इट्स डिटेरियोरेटिंग योर माइंड, इट्स नॉट गुड फॉर यू। ये भी सुनने में आया कि कुछ जो बॉलीवुड के लोग हैं, कुछ लोग जो अपनी पार्टीज करते हैं, अगर उस पार्टी में अगर आप ड्रग्स नहीं लेते तो आपको इग्नोर किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में जो गिल्ड होती है, वो गिल्ड में आपको बुलाया ही नहीं जाता है। आप समझ रहे हैं? वो उनकी एक अलग गिल्ड होती है, जिसमें वही लोग होते हैं जो आपस में दोस्त हैं, जिनका क्लोज सर्किट है। उस सर्किट में आपको एंट्री भी नहीं दी जाती है, और आपको इनवाइट भी नहीं किया जाता। वो ऐसा होता है कि जैसे आप पान खाते हैं और मैं पान नहीं खाता हूँ, तो आप शाम को उस दोस्त के साथ पान खाने जाएंगे जो आप पान खाता है आपके साथ। तो वैसे ही
वो क्लोज सर्किट में किसी भी नए इंसान की एंट्री नहीं हो सकती। वो उनका क्लोज सर्किट है, उसमें जो जो ये सब करते हैं वही लोग उसमें मिलते हैं, वही लोग का कनेक्शन होता है, वही लोग उनको एंटरटेन करते हैं। तो इसका मतलब है कि कई बार लोग संकोचवश ही शुरू कर देते हैं कि अगर मैं शुरू नहीं करूंगा तो उस ग्रुप में एंट्री नहीं मिलेगी, और एंट्री नहीं मिली तो काम नहीं तो मिलेगा। दोस्ती नहीं हो पाएगी, तो कंफर्ट लेवल नहीं आ पाएगा और बात नहीं हो पाएगी, और फिर काम का इनिशिएशन कैसे हो पाएगा। तो इसलिए भी लोग इसमें शुरू हो जाते हैं, कुछ लोग ना चाहते हुए भी यहाँ पे एंट्री कर जाते हैं। ये भी सुनने में आया कि एमडी लोग पानी में भी डालकर बोतल में पिया करते हैं, ऐसा कुछ सामने आया है। एक्चुअली मैं केमिकल से हमेशा दूर था, बट जो मैंने देखा है वो कई तरीक़ों से करते होते हैं, पाउडर फॉर्म में, पानी में, मतलब अलग अलग उन्होंने, अब जैसे जैसे टेक्निक्स डेवलप करते जाते हैं लोग टाइम के हिसाब से, वैसे वैसे वो लोग उसके यूज़ करने का तरीका भी अलग अलग इजाद करते जाते हैं। गौरव जी, मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा। आप लोगों को, मतलब एबीपी के दर्शकों को क्या कहेंगे कि ड्रग्स कितनी बुरी लत है, इसे नहीं करना चाहिए, कानून भी है, पर्सनल भी आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके शरीर का नुकसान है, क्या कुछ कहेंगे आप लोगों को? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो एक अच्छा पार्ट होता है इंसान के अंदर और एक बुरा पार्ट होता है, ये सब ड्रग्स आपके बुरे पार्ट को एक्टिवेट करती हैं, उससे आपकी लॉन्गिविटी पे असर होता है, लॉन्जिविटी आपकी कम हो जाती है, आपका सोचने समझने का जो तरीका है वो बदल जाता है, वो काफ़ी निराशाजनक हो जाता है, प्लस आपकी लाइफ स्पैन कम हो जाता है, प्लस आप सस्पिशन से सबको देखने लगते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के आप शिकार हो सकते हैं, और कई बार आप डिप्रेशन के ऐसे शिकार हो जाते हैं कि फिर आप उससे उभर ही नहीं सकते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी अपील है सब लोगों से हाथ जोड़ के कि कभी भी ड्रग की तरफ आंख उठाकर ना देखिए, क्योंकि क्लीन रहना सबसे बड़ी ज़िंदगी की हाई है, ये ज़िंदगी, ये हवा, ये प्लांट्स। और सच बताऊं तो मैं स्पिरिचुअलिटी में घुसा हुआ था 10 सालों से, मेडिटेशन करता था, इसलिए मैं इस सब से उबर पाया। अदरवाइज़ बहुत ही बड़ा सेटबैक था एक प्रकार से, कि आदमी उससे उबर ही नहीं सकता है, उसकी लाइफ उसी सेटबैक में, उसी झटके में ख़त्म हो जाती है। आपको जब गिरफ्तार किया था तो आपको भी अर्थर रोड जेल में कुछ समय बिताना पड़ा। जी आर्यन खान जिस बैरक में है उसी बैरक में आपको भी रखा गया था। जी। क्या कुछ होता है वहाँ पर जेल में, मतलब आपकी दिनचर्या कैसी होती है वहाँ? दिनचर्या मॉर्निंग में 6 o'clock उठा दिया जाता है, सब लोग उठ जाते हैं, फिर 6 से 12 बजे तक आपको अपने सारे काम करने होते हैं, नहाना धोना, ब्रेकफास्ट, चाय, वॉटेवर जो भी आप कर सकते हैं वो 12 बजे तक आपको करना होता है। 12 बजे लॉक कर दिया जाता है, फिर 12 से 3 बजे फिर अनलॉक किया जाता है, फिर 5 बजे तक आपको, 5 बजे तक आप जो बाकी काम है वो आप कर सकते हैं। 12 से 3 के बीच आप लंच कर सकते हैं। और जैसा कि अंदर का माहौल है, तो अंदर का माहौल तो थोड़ा सा टेंस्ड है, बट फिर भी ह्यूमंस ही हैं वहाँ भी, क्रिमिनल्स हैं बट ह्यूमंस ही हैं, तो उतना मेरे ख्याल से उतनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा उसे। बट ऑब्वियसली एक फ्री ब्रेथ की कीमत जो आज मुझे पता चली है, तो वहाँ एक एक ब्रेथ की कीमत आपको पता चलती है, आपको बेटर ह्यूमन बीइंग, आपको फैमिली, आपको दोस्तों की, आपको हर अच्छी चीज़ की डबल वैल्यू होती है वहाँ जाने के बाद। आप एनसीबी के काम को लेकर स्पेसिफिकली क्या कहेंगे? एनसीबी किस तरह का काम कर रहा है? क्योंकि पिछले 1 साल से ज़्यादातर जो केसेस हुए हैं, मतलब अंडरवर्ल्ड को तो उन्होंने निशाना बनाया ही है क्योंकि अंडरवर्ल्ड ही बहुत ज़्यादा ड्रग सप्लाई करता है। इसके अलावा जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो कई बार टीवी सेट के आसपास होते हैं, तो क्या वो ड्रग सप्लाई करते हैं? जो जो एडिक्ट्स हैं उन्हें कस्टमर्स ढूंढते हैं, एडिक्ट करवाते हैं, जी। तो कैसे एनसीबी काम कर रही है? एनसीबी सच की बिना पर काम कर रही है। देखिए, आप गलत हैं तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो भी गलत ही होगा, पर आप अच्छे हैं तो आपको अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है, आप इनोसेंट हैं तो आपको बरी भी किया जाता है। इस तरीके से एनसीबी काम करती है, ये कर्मा है, एनसीबी को आप कर्मा का नाम दे सकते हैं। अगर आपने कुछ गलत किया तो आपको सज़ा मिलेगी, आपने सही किया और आप ज़बरदस्ती इन्वॉल्व हुए हैं तो फिर वो आपको, किसी को ऐसे नहीं किया जाता है कि वो ज़बरदस्ती किसी को भी उठा के अंदर डाल दे रहे हैं। हाँ, अगर आपने जुर्म किया है, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, तो उसकी सज़ा आप पाने के लिए तैयार रहें। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि फॉरेन नेशनल्स सेट के आसपास पाया जाता है, एक्चुअली जो इस काम में जिन्होंने महारत हासिल की है उन्हें ये सब इतना करीबी क्लोज नेट में खेलने की ज़रूरत नहीं है।
वो लोग बहुत ही सेफली साउंडली ये सब काम को अंजाम देते हैं। जैसे कि आप जब एक्टिंग में आप ज़्यादा पारंगत हो जाते हैं तो आपको सिर्फ एक बार सीन देखना होता है, वैसे ही आप अगर अदर फील्ड में पारंगत होते हैं तो फिर आपको आसपास लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत ही सीक्रेट वे में अपना काम कर लेते हैं, काम को अंजाम दे सकते हैं। तो हमारे साथ गौरव दीक्षित थे जिन्होंने बताया किस तरह से उनका पूरा एक्सपीरियंस है। साथ ही बॉलीवुड में अब एनसीबी की जो कार्रवाई चल रही है उसकी वजह से जो ड्रग्स की जो जो जितनी प्रतिशत लत थी लोगों की वो अब कम होती जा रही है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।